इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना है। रूपकुंड ट्रैक में ऐसा कोई भी पड़ाव नहीं है जहाँ पर पूरी बर्फ पड़ी हुई है चारों तरफ। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहाँ तो बारिश नहीं होगी, यहाँ तो डायरेक्ट बर्फबारी होगी भाई। साथ के जो 3 हैं वो वापसी हो गए हैं। अभी मैं और गाइड भैया लगभग 1.5 किलोमीटर तो आए होंगे। इधर से उधर तक नहीं दिखाई दे रहा है, रिस्क है। अभी यहाँ से भगवा वासा है लगभग 1 किलोमीटर भाई। आराम से चलो, डाउन का रास्ता। पूरी बस्ती दिखाई दे रही है, ये सब है कीड़ा जड़ी वाले। चलिए यहाँ शेल्टर में भी पहुँच गए। कुछ इस तरीके से बर्तन धोने हैं भाई बर्फ से, की वजह से हम लोग ये ट्रैक अच्छे ढंग से कर पाए हैं। बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई। स्वादिष्ट दाल चावल भाई। फाइनली हम लोग भी पहुंच गए रूपकुंड के लास्ट डेस्टिनेशन भगवा वासा। ये देखिए भाई, यहाँ पर जो शेल्टर हैं ये बनाए हुए हैं, ये देखिए, और एक बड़ा सा शेल्टर भी बनाया हुआ है भाई। इसी जगह पहुंच करके मजा ही आ गया। अब यहाँ पर 5 मिनट रुके ही थे हम लोग, थोड़ा बहुत मौसम खुलने लग गया। देखते हैं भाई भगवान जी की क्या इच्छा है। अगर मौसम खुल जाए ना, उसके बाद नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई देंगे हम लोगों को। और हमारे साथ जो हमारे गाइड हैं हीरा सिंह बिस जी, इन्होंने ये ट्रैक तो बहुत बारी किया होगा। लगभग कितनी बारी? 50 कर लिया होगा। मैं जब मैं 18 साल का था, जब से मैं चल रहा हूँ। अच्छा, मेरी उम्र होगी 50 साल। 50 साल, ठीक, बढ़िया भाई साहब। 50 की उम्र में देखो यहाँ रूपकुंड हो रहा है, और वो भी कल लगभग ये समझो आप लोग की 16,000 फीट के ऊपर, मानना पड़ेगा ये बात। चलो बढ़िया। अपना ये अली बेदनी ब्रह्मताल रूपकुंड कुंवारी पांगरचूला अपना होम ट्रैक है। हाँ सही बात। जैसे हमारे लिए चोपता तुंगनाथ मदमेश्वर, ये ऐसे ही इनके लिए है। चलो बढ़िया। बस देखो आप लोग, ये मौसम खुल जाए तो इसके बाद, ये अगर खुल जाए तो मजा आ जाएगी। चलिए भाई, अपने साथ के भी आ गई। केशव आ गया, पारस भी पहुंच गया यहाँ पे, बढ़िया। बाकी यहाँ पर देखो हमारे गाइड साहब ने तब तक चाय भी रेडी कर दी। यहाँ पे शशांक भी पहुंच गया, और लास्ट में पहुंचा है योगी। चलो बढ़िया। ये बाकी अपने साथ हम लोग ये देखो नमकीन लेकर के आए थे, नमकीन खाने लग गए हैं, बिस्किट खा रहे हैं। साथ में हम लोग लंच के लिए मैगी लेकर के आए थे भाई। अब देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है। अगर आगे जाएंगे तो मैगी आते हुए बनाएंगे, देखते हैं। सुबह के अभी 10:30 हो गए हैं। बाकी सब लोगों का प्लान बना है यहाँ से रूपकुंड जाने का। अब 100% ऊपर जाने का तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं भाई। बाकी ट्रैक के साथी हैं सबसे पहले शशांक, फिर यहाँ पर ये है भाई अपना विपुल भाई, फिर यहाँ पर केशव, योगी और साथ में पारस, और गाइड साहब चले गए हैं ठीक सामने पे भाई। चलो भाई ट्रैक की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। अभी यहाँ भगवा वासा थे तो हम लोग रास्ते लगे हैं। अब देखते हैं भाई आगे का सफ़र कैसा होता है। सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबसे आगे हमारे गाइड साहब जो कि हमको रास्ता बताते जाएंगे। देखते हैं ये ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये 3 किलोमीटर का पैच है भगवा वासा से रूपकुंड तक। देखते हैं भगवान की क्या इच्छा होती है। ठंडा है, काफी ठंडा पानी है, ये तो है, पहाड़ों का मीठा पानी। अब यहाँ पर एक पानी का स्रोत मिला है तो एक बारी बोतल भर देते हैं भाई। जैसे जैसे हम लोग इस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी है वो महसूस होती जा रही है। बाकी ठीक पीछे यहाँ पे शशांक आ रहा है, उसके बाद विपुल भाई, आगे पे योगी, और उसके आगे चल रहा है पारस, और सबसे आगे हैं अपने गाइड भाई। लगभग देखो भाई पूरा बर्फ़ वाला एरिया है। तो अब देखते हैं कितने मिनट में हम लोग ये कवर कर पाते हैं भाई। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कोहरा लगने लग गया। कि यहाँ की बात की जाए तो ठीक ऊपर हमारी डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है भाई, इस वाली जगह पर। ये देखिए, ये बर्फबारी के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पर है भाई रूपकुंड।
बाकी आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली बात बता दूं कि इस जगह पर भी जिसके पास जियो और एयरटेल सिम है वो आते हैं भाई। यहाँ से भी आप लोग अपने घर तक बात कर सकते हो। मतलब ये समझो आपकी रूपकुंड ट्रैक में ऐसा कोई भी पड़ाव नहीं है जहाँ पर घर बात नहीं होती है। हर जगह कनेक्टिविटी है, हर जगह आप लोग घर बात कर सकते हो। बाकी अभी चलो, गाइड साहब तो आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे से मैं चल रहा हूँ भाई। बाकी चलिए देखते हैं कहाँ तक हम ये रूपकुंड सबमिट कर पाते हैं। अब मेन रास्ते तो यहाँ है भाई टफ। भले यहाँ पर बना हुआ रास्ता है बट बिना गाइड के रेख देख में यहाँ आना बहुत टफ है भाई, क्योंकि देखो जगह जगह स्नोफॉल ही है। और अभी यहाँ पे देखो इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना है। क्या लगता है भैया, कर लेंगे हम? कर लेंगे। देखो आगे देखते हैं। हैं। और यहाँ देखो भाई पूरी पहाड़ी पर ऐसा रास्ता बना हुआ है। जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा बहुत मौसम भी खुलने लग गया। मैंने बताया था कि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, तभी बारिश होती है। और यहाँ तो बारिश नहीं होगी, यहाँ तो डायरेक्ट बर्फबारी होगी भाई। बाकी इस वाले ट्रेल से आए हुए अभी हम लोग। यहाँ पर मैं हूँ, साथ में योगी आया हुआ है और ठीक नीचे आ रहा है शशांक। ये देखिए भाई। बाकी हमारे साथ के जो 3 हैं वो वापसी हो गए हैं भाई, क्योंकि ना बर्फ़ में हर किसी का चलना नहीं होता है, थोड़ा टफ रहता है। अभी मैं और गाइड भैया लगभग 1.5 किलोमीटर तो आए होंगे। 1.5 किलोमीटर का रास्ता और है। ऐसा कुछ है भाई, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है चारों तरफ। रूपकुंड की जाने की तो सोची थी, पूरा मतलब बादल लगे हुए हैं और इधर से उधर तक नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो बर्फ़ है वो ज़्यादा होती जा रही है भाई। अभी मैंने गाइड भैया से पूछा तो ऐसे लग रहा है भाई कि कोई बात नहीं, भगवान जी ने किसी और दिन के लिए बचाया होगा, ये ट्रैक बाद में कर देंगे। रात जात के टाइम पूरी यात्रा देवी के साथ चलना। हाँ वही तो, कोशिश यही रहेगी। बाकी 1 किलोमीटर बचा था यहाँ से, क्या ही बोलें। चलो कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की इच्छा होगी। चलो पहली बारी ऐसा हो रहा है कि किसी ट्रैक पे वापस ही जाना हो रहा है भाई। लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ही बचा था बस। बहुत बुरा लग रहा है भाई, पर रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई। और मुझे पता था अगर मैंने जाना था तो इन दोनों ने भी आना था। इसने हो गया और योगी ने आना था, लेकिन ऐसा करेंगे भाई, रिस्क नहीं लेंगे। कोशिश पूरी रही हमारी जाने की, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही इस बर्फ़ में मुश्किल है भाई। चीज़ है, नीचे आते हुए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये ट्रैक। नीचे आते हुए बहुत है भाई, और फिसलने का डर ज़्यादा ही है। अभी यहाँ से भगवावासा है लगभग 1 किलोमीटर भाई। यहाँ पर हम लोग कुछ खा लेते हैं, बिस्किट लाए थे वो खा लेते हैं भाई। कैसा लग रहा है ब्रो? ठीक है ना? बहुत ज़्यादा टफ था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। देख सकते हो मेरे जूते कितने गीले हो गए। हाँ ये तो है, हो गया फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ ये तो है। जूतों की हालत देखो भाई, ऐसे कुछ हो गई है। मज़ा 100% था। हाँ ये तो है, सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ, और दूसरा सबसे मेन है कि अपने गाइड की बात माने भाई। जहाँ पर ये लगता है कि अब टफ़ है, नीचे आ जाओ। हम लोगों ने भी लगभग 1 किलोमीटर बचा होगा हमारे लिए, सोचा ये कि भाई थोड़ा रिस्की है, पाँव फिसलने का डर है, तो नीचे आ गए हम लोग। नीचे आते हुए यहाँ पर हमने एक छोटा सा रेस्ट लिया। बाकी अब निकलते हैं भाई यहाँ से भगवावासा के लिए, वहाँ पर मैगी वगैरह बनाएंगे। बाकी भैया बोल रहे थे कि इस साल या अगले साल नंदा राजजात यात्रा भी होगी, तो कोशिश करेंगे भाई माता रानी की राजजात यात्रा में सम्मिलित हो और ये ट्रैक पूरा हो हमारा। चलो 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 चलो, आराम से चलो, डाउन का रास्ता है, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है कहीं की, हल्का हल्का हल्का। बाकी यहाँ रास्ते के नीचे साइड देखो भाई, नीले नीले कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत गजब से। और अब हमने यहाँ से आगे बढ़ते जाना है स्लोली स्लोली। ये देखिए भाई, और रास्ते के अगल बगल ढेर सारी यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। आराम से चलो, आराम से आराम से। यही पैच है छोटा सा बस, आगे पड़ तक ना भैया, 100-150 मीटर का। अभी जैसे ही मौसम खुला वैसे ही ठीक नीचे देखो भाई पूरी बस्ती दिखाई दे रही है। और भैया बोल रहे हैं कि ये सब हैं कीड़ा जड़ी वाले, जो कि कीड़ा जड़ी के लिए इन बुग्यालों में आए होंगे। भाई साहब क्या ही जीवन है, पहाड़ों में सर्वाइव करना आसान नहीं। इस वाली ट्रेल में सिर्फ एक ही जगह पे हमको पानी दिखा है, वो है भाई यहाँ पर। बाकी इस वाली ट्रेल पे आजकल बहुत कम पानी है भाई, क्योंकि ऊपर से पूरी बर्फ़ है
और नीचे पत्थर हैं, पत्थरों के बीच से पानी रिसते हुए आगे बढ़ रहा है। इस वाले ट्रैक में एक चीज़ का हमेशा गम रहेगा कि हम लोग रूपकुंड सबमिट नहीं कर पाए। क्या ही बोले भाई, कुछ चीज़ें मुझे लगता है ना कभी कभी कि किस्मत में लिखी रहती है। भगवा वासा से हमने सोचा था कि कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत, क्या पता माता रानी की कृपा हो गई तो ऊपर रूपकुंड हम लोग जा पाएंगे, बट क्या ही बोले नहीं जा पाए। इस बात का गम तो रहेगा, कोई बात नहीं। पर अपने आप को दिलासा मैं ऐसे में दे रहा हूँ कि शायद माता रानी ने कुछ और लिखा होगा। शायद क्या पता राजजात यात्रा के साथ हम लोग जुड़ जाएं और राजजात यात्रा के साथ हम जो रूपकुंड है उसको देख पाएँ। पहले मुझे लगता था कि किस्मत और मेहनत में सब कुछ मेहनत ही होती है, पहले लगता था मुझे। इनके साथ साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा बहुत किस्मत भी चाहिए होती है भाई। मेहनत तो है ही, मेहनत तो करते हैं, सब लोग करते हैं मेहनत, बट ये है कि वो डेस्टिनेशन उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनकी किस्मत रहती है। बट बुरा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाया रूपकुंड ट्रैक, कंप्लीट नहीं कर पाया रूपकुंड ट्रैक। इस बारी तो ये जो बर्फ़ है इसने रोक लिया हम लोगों को। अगली बारी पूरा प्लान करके आऊँगा और जिस टाइम पे बर्फ़ नहीं पड़ती है उस टाइम पे आएंगे भाई यहाँ पे। अगर बारिश होती फिर भी चले जाते, बट बर्फ़ में गाइड भैया ने बोला था कि जाने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आने की। भाई लोगों सबमिट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बाकी चलिए यहाँ शेल्टर में भी पहुँच गए। तब तक यहाँ पे मुझे लगता है गाइड भैया ने मैगी है वो रेडी कर दी होगी। अब यहाँ पानी के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बर्तन धोने हैं भाई बर्फ़ से, और यहाँ पे केसू लगा हुआ है बर्तन धोने पे। गोला खाने आ जा। बाकी हीरा सिंह बिस जी जो हमारे गाइड जी हैं भैया, इनकी वजह से हम लोग ये ट्रैक अच्छे ढंग से कर पाए हैं यहाँ पर। आप लोग भी चाहो तो भैया जी से कांटेक्ट कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में मैं भैया जी का कांटेक्ट दे दूंगा। लगभग 2 बज गई है, अब जाकर के हमारी तैयारी हो रही है यहाँ भगवा वासा से अपने पड़ाव पाथर नचनिया पे जाने की। चलो भाई निकलते हैं अब। इस खूबसूरत सी लोकेशन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, चलिए निकला जाए। अभी 3 बज गई है। फाइनली जस्ट अब हम लोग कैलवा विनायक में पहुंचने ही वाले हैं। ठीक सामने पे है गणेश भगवान जी का मंदिर। जय हो भगवान जी। और सबसे पीछे चल रहे हैं शशांक और योगी। बाकी उनका वेट करता हूँ यहाँ पे और फिर निकलेंगे वे यहाँ से नीचे अपने कैंप साइट के लिए। फाइनली हम लोग भी कैलवा विनायक से काफ़ी नीचे आ गए हैं। और ये देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे मौसम खुलता जा रहा है। गजब सा नज़ारा दिख रहा है भाई हर तरफ का। ये थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई देने लग गया और यहाँ देखिए बारीक बारीक वाले ओले पड़ना शुरू हो गए भाई। बुग्यालों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। और ये देखो अचानक से ओलावृष्टि होना शुरू हो गई, बारीक बारीक वाली भाई। चलिए फाइनली यहाँ से देखोगे आप लोग ठीक नीचे पे जो अपनी कैंप साइट है वो दिखने लग गई। यहाँ से देखो भाई, वाह जी वाह, ठीक नीचे देखो इस जगह पर। ओहो, और यहाँ पहाड़ी के ठीक सामने से अब नेटवर्क भी आते हैं, तो वहाँ पर वेट करता हूँ शशांक और योगी का मैं। बाकी एक चीज़ है, रास्ता एकदम बढ़िया है इस जगह का, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, बट नीचे आते हुए थोड़ा संभल करके आना है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बारीक बारीक वाले पत्थर हैं तो उसमें फिसलने का डर हो सकता है। इस वाली जगह पे मैं शशांक हो गया और योगी का वेट कर रहा हूँ। अब देखोगे आप लोग तो यहाँ पर भी बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई। सामने से बारिश भी आ गई है भाई। और नीचे साइड देखोगे तो धूप लगी हुई है। नीचे देखो आप लोग मार्केट दिखाई दे रहा है एक, ये देखो भाई वाह। अब इतना तो पता नहीं मुझे कि कौन सा मार्केट है, लेकिन नीचे धूप लगी हुई है। और यहाँ बारिश पता नहीं किस टाइम आएंगे वो, अब बारिश ना लगे नहीं तो भीग करके जाना पड़ेगा यहाँ से। लड़को शाम की लगभग 6 बज गई है। खाना खाने की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। आज जल्दी खा रहे हैं हम लोग। हवा चल रही है बहुत तेज़ वाली। मैंने खाना रेडी कर दिया है भाई। चलो, अरे वाह,
स्वादिष्ट सा दाल चावल भाई, वाह। आज तो सब थके हुए थे, हम भी, हमारे साथ गाइड साहब भी, लेकिन गाइड भैया ने क्या कर लिया, हमारे लिए रात का खाना भी बना दिया। अब टेस्टी सा खाना खा दिया है, अब करेंगे वे रेस्ट, अब सो जाएंगे, डायरेक्ट सुबह उठेंगे 4-5 बजे। शाम की अभी 7:15 हो गई, बाकी खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी आज का ट्रैक रहा भाई तगड़ा, मतलब लगभग 17-18 किलोमीटर का अप डाउन। तो चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और कल की जो वीडियो है वो नए रास्ते की होने वाली है। हम लोग आए अलग रास्ते से थे और जाएंगे अलग रास्ते से भाई, क्यों? तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।